स्वागत करते हैं आपका जियो स्टडी चैनल में और स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन पार्ट 2। सिंप्लीफिकेशन आप देखते रहिए और जो हमने अभी तक पढ़ाया है वो सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाया है। तो सबसे पहले हमने रेशियो पढ़ाया, रेशियो के बाद हमने एज का चैप्टर पढ़ाया, एज के बाद हमने पार्टनरशिप पढ़ाया, पार्टनरशिप के बाद हमने मिक्सचर्स एंड एलिगेशन देखा, उसके बाद हम सिंप्लीफिकेशन पे आ गए हैं और सिंप्लीफिकेशन का एक पार्ट आपने देख लिया होगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलेगा। और जैसे ही कोई वैकेंसी आएगी तो जॉब अलर्ट भी आपको मिलेगा। अगर आपने सब्सक्राइब के साथ में घंटी को प्रेस कर रखा है तो आपको तुरंत जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मिलेगी। तो सिंप्लीफिकेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के 10 to 15 क्वेश्चन क्लर्क में आते हैं, पीओ में भी 5 से 8 क्वेश्चन आते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि बैंक में टाइम का बहुत बड़ा रोल है। सिंप्लीफिकेशन सारे बच्चे कर लेते हैं, लेकिन कौन जल्दी करता है, कौन बिना कलम बिना पेन करता है, कौन बहुत आसानी से कर लेता है, बात इसकी है। तो हम देखेंगे और बहुत आसानी से देखेंगे कि हम सिंप्लीफिकेशन जो 10 to 15 है वो कैसे कम समय में करेंगे, क्योंकि अगर हम कम समय में करेंगे तभी हम आगे अर्थमेटिक के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। नहीं अगर हम सिंप्लीफिकेशन में सारा टाइम निकाल देंगे तो फिर हमें अगर अर्थमेटिक के क्वेश्चन आते भी हैं तो वहाँ हमारे लिए टाइम ही नहीं होगा। तो इसलिए सिंप्लीफिकेशन बहुत कम समय में किया जाता है। तो हम उसी अप्रोच से पढ़ा रहे हैं। तो अभी हम इसमें फ्रैक्शन देख रहे थे, कल हमने 1 to 10 देखा था, तो आज हम 11 to 20 देखेंगे। और इसके बाद में स्क्वायर हो, चाहे क्यूब हो, चाहे बैंक पीओ, चाहे क्लर्क लेवल के क्वेश्चन हो, सारी चीज़ हम इसमें सिंप्लीफिकेशन में कवर करेंगे और अप्रॉक्सीमेशन भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और 1/11 से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने अभी तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखा सिंप्लीफिकेशन का तो उसको देख लीजिए, तभी ये समझ में आएगा। तो जैसे हम जानते हैं कि अगर हम बात करें 1/11 की, तो 1/11 को ये हम जानते हैं कि ये फ्रैक्शन है, इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो जिसे 1/11 यहाँ पे 11 लिखा है तो हमने बताया कि सिंपल 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंट का निशान बना देंगे, फिर इसको हम 11 से भाग करेंगे। तो 11 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा, यहाँ पे 11 9 99 होता है, तो यहाँ पर बचेगा 1, तो 9 सही 1/11% आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 9 सही 1/11%। ये बेसिक वैल्यू है, ये क्या है, ये बेसिक वैल्यू है 1/11 की। और इसके बाद हमें इससे रिलेटेड कुछ वैल्यू भी दी रहती हैं, तो उनको हम कैसे निकालते हैं। तो जिसे यहाँ पे लिखा है 2/11, तो इसको हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं कि 2 to मल्टीप्लाई में होता है, तो यहाँ पर 1/11 की वैल्यू कितनी होती है, 9 सही 1/11%, और इसको 2 से मल्टीप्लाई आप कर दीजिए। तो 9 दूनी कितना होता है 18 और 2 एकम 2 11। सिंपल इस तरह से करेंगे। जैसे यहाँ पर हम लेते हैं 3/11, तो 1/11 की वैल्यू कितनी होती है 9 सही 1/11% और मल्टीप्लाई 3, तो 9 3 27 और 3 एकम 3, इस तरह से करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लेते हैं 4/11, तो 4/11 की वैल्यू अगर हम लें तो 1/11 की वैल्यू क्या होती है 1/9 सही 1/11, मल्टीप्लाई यहाँ पर 4 से कर देंगे, तो यहाँ पर 9 तो 36 हो जाएगा और 4 एकम 4 और 11%। इस तरह से हम करते चले जाएंगे। अब कितनी भी वैल्यू हो, जैसे यहाँ पर 5/11 है, तो यहाँ पर 9 सही 1/11% मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ पर 9 × 5 = 45 होता है और 5 एकम 5/11%। तो इस तरह से हम कन्वर्ट करते चले जाएंगे। और अगर हम फ्रैक्शन टू परसेंटेज देख रहे हैं तो साथ में हम परसेंटेज टू फ्रैक्शन देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, जैसे लिखा है कि 9 सही 1/11%, तो इसको हमें फ्रैक्शन में चाहिए। तो हम फ्रैक्शन में करने के लिए क्या करेंगे, 11 9 99 100, तो यहाँ पर लिखेंगे 100/11 और ये परसेंट का सिंबल हटाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 100 बढ़ाना होगा, 100 से 100 कट जाएगा, 1/11 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है 18 सही 2/11%, तो 18 9 कितना होता है
तो 11 और इसकी करोगे तो 198 आएगा। तो हमने बताया कि 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो 1 लिखो 8 लिखो, दोनों को ऐड करके लिख लो। तो कितना है 198 और प्लस करोगे इसमें 2 तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखोगे 200 बटे 11% हटाओगे 100 लगाओगे, 2 जीरो कट जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 2 बटे 11 आ जाएगा। तो इस तरह से हम फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्ट करते हैं। जैसे एक और देखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है 27 3 बटे 11, तो 27 को हमें मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो 2 लिखा 7 लिखा, दोनों को ऐड करके यहाँ पर लिख दिया बीच में। तो यहाँ पर प्लस 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा 300 बटे 11% का 100 आ जाएगा, 2 जीरो कट गए तो कितना आ जाएगा 3 बटे 11। इस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं। जैसे लिखा है 36 सही 4 बटे 11%, इसको हमें परसेंट हटाना है तो हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 को। तो यहाँ पर कैसे करेंगे 3 लिखेंगे 6 लिखेंगे और बीच में 9 लिख देंगे, क्योंकि 6 3 9 होता है और इसमें हम 4 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो यहाँ पर 400 बटे 11% का 100, तो 2 जीरो ये कट गए, कितना आ जाएगा 4 बटे 11 आ जाएगा। तो इस तरह से करते हैं। अब 1 बटे 12 लेते हैं, तो ये बेसिक है। 1 बटे 11 का जो बेसिक वैल्यू होती है वो होती है 9 सही 1 बटे 11%। तो इसी तरह हम 1 बटे 12 का देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 1 बटे 12, इसको हम अगर देखें तो 1 बटे 12 गुणे 100, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ 100 को 12 से भाग देना होगा। कितनी बार जाएगा 12 96 होते बटे बचेगा यहाँ पे 4, तो ये 8 सही 4 बटे 12 हो जाएगा। 4 एकन 4 4 3 12 कितना हो जाएगा 8 सही 1 बटे 3%। तो ये हो जाएगा आपका 8 सही 1 बटे 3%। ये हमें पता हो गया, ये बेसिक है। अब इससे रिलेटेड कुछ हम वैल्यू निकालेंगे। तो जैसे यहाँ पे देखें कि अगर हम 3 बटे 12 की बात करें तो 1 बटे 12 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है 1 बटे 12, तो 1 बटे 12 तो 8 सही 1 बटे 3% होता है। और ये 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 तियाँ 24 और 3 एकन 3 एकन, तो ये 300 यहाँ पे 3 कट जाएगा 12 से, ऐसे लेते हैं जो वैल्यू कटती नहीं है। 3 से कट जाएगा 4 पे कट जाएगा 5 बटे 12 लेते हैं। तो यहाँ पर ये निकालना है हमें। तो 1 बटे 12 की वैल्यू होती है 8 सही 1 बटे 3% मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ पर कितना आएगा 8 पंचे 40 और 5 एकन 5, तो यहाँ पर इम्प्रॉपर बन गया, तो 3 एकन 3 चला जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पर 41 और 2 बटे 3, 2 बटे कितना आएगा 3%। इस तरह से निकालेंगे। फिर यहाँ पे लेते हैं 7 बटे 12, तो 1 बटे 12 की वैल्यू होती है 8 से 1 बटे 3% मल्टीप्लाई 7, तो 8 सती 56 और 7 एकन 7 बटे 3, 3 दूना 6, 2 बार चला जाएगा, तो 56 और 2 58 हो जाएगा, 3 दूनी 6 1 बटे 3% यहाँ पे बच जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लेते हैं 7, 8 कट जाएगा 9 कट जाएगा, 10 भी कटेगा, 11 ले लेते हैं 11 बटे 12, तो ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पर 8 सही 1 बटे 3% हो गई 1 बटे 12 की मल्टीप्लाई 11, तो 11 8 88 और 11 एकन 11, तो 3 तिया 9, 3 और इसमें प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा, तो 3 तिया 9 2 बटे 3%। इस तरह से निकालेंगे वैल्यू। अगर हमें जैसे ये 8 सही 1 बटा 3% है, परसेंट हटाना है, तो 8 के 24 से 25 बटे 3% का 100 आ जाएगा, 25 4 बार में काट देगा, तो 1 बटे ये 12 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है 41 सही 2 बटे 3%, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकन 3, 3 चक्कू 12 और 2 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 23 है 25 हो जाएगा 125। तो यहाँ पर 125 बटे 3 और परसेंट हटाएंगे 125 से काट दो, 5 बार में 25 से काट दो 4 बार में, कितना हो जाएगा ये 5 बटे 12 हो जाएगा। जैसे हमें निकालना है कि 58 सही 1 बटे 3%, तो यहाँ पे हमें 3 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 वट 24 हासिल आए 2, 3 पचे 15 और 2 17, और यहाँ पर क्या करेंगे 1 और प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 175 आ जाएगा 175। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 175 बटे 3 मल्टीप्लाई 100,
तो 25 7 बार में, अब 25 इसको 4 बार में काट देगा, कितना आएगा 7/12 आ जाएगा। तो इस तरह से हम फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन करते हैं। तो हमें बस याद क्या रखना है, 1/12 की वैल्यू 8 से 1/3% होती है, ये बेसिक हमें याद रखना है। बाकी इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन में आती हैं तो हम निकाल लेंगे। ऐसे हम 1/13 की वैल्यू देखते हैं। जैसे हम देखते हैं 1/13, तो यहाँ पे लिखा है 1/13, तो इसकी हमें वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे 1/13 यानी 100 को हमें 13 से मल्टीप्लाई भाग देना होता है। तो 13 सत्ती 91, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 सही 9/13%। तो यह आ जाएगा 7 सही 9/13%। तो ये तो बेसिक वैल्यू है। ये क्या है, ये बेसिक वैल्यू है। अब इससे रिलेटेड हम कुछ वैल्यू निकालते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 2/13, तो 1/13 की वैल्यू क्या होती है 7 सही 9/13%। यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 से करना होगा, तो 7 दूनी 14 आ जाएगा और 9 दूनी 18 आ जाएगा बटे 13। तो यहाँ पर ये तो इनप्रॉपर बन गया, तो 13 से इसको भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, तो 1 इसमें जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 15 और 13 घट जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा 5/13%। जैसे यहाँ पर 3/13 लिखा हुआ है, तो 1/13 की वैल्यू क्या होती है 7 सही 9/13% मल्टीप्लाई 3, तो 7 तियाँ 21 और 9 तियाँ 27 और यहाँ पर 13, तो 2 बार में चला जाएगा, 13 दूनी 26। तो ये हो जाएगा 23 और 26, 1 27 होता है 1/13%। इस तरह से वैल्यू निकालेंगे। तो ऐसे आप कितनी भी वैल्यू निकाल लीजिए सेम है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि 7 सही 9/13%, इसको हमें 13 सत्ती 91, 9 कितना होता है 100 होता है। तो 100/13% का 100 हो जाएगा, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो कितना बचेगा 1/13 बचेगा। जैसे यहाँ पर लिखा है कि 15 सही 5/13%, ये लिखा हुआ है। तो 13 15 की गुणा करो, 13 पचे 65 होता है, हासिल आया 6, तो 13 13 13 और 5 18। तो यहाँ पर 5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, 190 नहीं, 13 पचे 65, हासिल आया 6, तो 13 एकम 13 और 6 19 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस करोगे 5 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 200/13% हटाओगे 100 आ जाएगा, 2 जीरो कट जाएगी, कितना जाएगा 2/13 आ जाएगा। इस तरह से करना है आपको। तो इस तरह से कन्वर्ट करते रहिए। उसके बाद में हम देखते हैं 14, 1/14। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि 1/14% की वैल्यू क्या होगी, तो 100 को हम 14 से क्या करते हैं भाग देते हैं। तो 14 सत्ती 98, कितना बचेगा 2, तो 7 सही 14 सही 7 सही 2/14%, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा 7 सही 2/14%, ये वैल्यू है बेसिक। अब हमें अगर 2 है 3/14 की वैल्यू निकालना है। तो 1/14 कितना होता है, 1/14 हमें अगर बेसिक पता है तो हम यहाँ पे रखेंगे 7 सही 2/14% और मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो ये कितना आ जाएगा 3 से 21 आ जाएगा और 3 दूनी 6 आ जाएगा, यहाँ पर 14% आ जाएगा। इसको 2 से काट दो, तो 2 दूनी 4, 2 सत्ती 14, तो 21 सही 2/7% आ जाएगा। जिसे यहाँ पर 5/14 लिखा हुआ है। तो 1/14 की वैल्यू होती है 7 सही 2/14%, 14%, और इसको हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है। 7 पचे कितना होता है 35 होता है और 5 दूनी 10 होता है। यहाँ पर 14 2 से काट दो, 2 5 बार में, 2 7 बार में काट देगा, तो कितना आ जाएगा 35 सही 5/7%। इस तरह से करना होता है। अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है, जैसे 7 सही 2/14%, इसको कन्वर्ट करना है तो 14 सत्ती 98 और 2 कितना होता है 100 होता है। यहाँ पर 14 और परसेंट का 100 कट जाएगा, कितना बचेगा 1/14 बच जाएगा। जैसे यहाँ पर 21 सही 2/7% है, इसको हमें कन्वर्ट करना है। तो 21 सत्ती कितना होता है 147 होता है और 2 150 हो जाएगा, 150।
फिर यहाँ पे 7 लिखेंगे और परसेंट का 100 लिखेंगे, तो 50 से काट दो। 50 इसको 3 बार में, इसको 2 बार में काट देगा, कितना आ जाएगा 3/14 आ जाएगा। तो इस तरह से करते हैं। अब हम देखते हैं 1/15 की वैल्यू, जिसे यहाँ पर लिखा है कि 1/15, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 6 सही 2/3%। ये कैसे आएगा, तो हम जब 100 को 15 से भाग देंगे तब आएगा। तो यहाँ पर 15 छक्का 90 होता है बटा 10, तो यहाँ पर 6 सही 10/15, तो 5 2 बार में 5 3 बार में इसको काट देगा, 6 सही 2/3%, ये आ जाएगी वैल्यू। इसके बाद में अगर इसकी हम कुछ बेसिक निकालेंगे, तो जैसे यहाँ पे 2/15, तो 2/15 तो 1/15 की वैल्यू होती है 6 सही 2/3%। इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 2 दूनी 4/3, तो 3 और एक बार में चला जाएगा, तो 13 सही 1/3%। जैसे यहाँ पर 3 कट जाएगा, 4 लेते हैं, 4/15, तो 1/15 की वैल्यू कितनी होती है 6 सही 2/3%। यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 चौक 24 और 4 दूनी 8/3, 2 बार में चला जाएगा, 3 दूनी 6, 24 2 26, 1/3%। इस तरह से आप निकालते चले जाइए। इसकी अगर हम बात करें कि जिसे लिखा है 6 सही 2/3%, तो परसेंट यहाँ पर 6 या 18, तो 20, 3/100, तो 20 5 बार में काट देगा, इसको 1/15 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है कि 13 सही 1/3%, तो यहाँ पर 13 3 39 और 1 40/3/100, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा और 2 यहाँ पर काट देगा, इसको 5 बार में, कितना आ जाएगा 2/15। तो इस तरह से कन्वर्ट करते चले जाएंगे। तो देखते हैं 1/16, तो 1/16 जिसे हम यहाँ पे लेते हैं 1/16, तो इसकी वैल्यू होती है 6 सही 1/4%। कैसे आएगा कि 100 को जब हम 16 से भाग देंगे तो 16 छक्का 96 होता है, यहाँ बचेगा 4, तो 6 सही 4/16 करेंगे और 4 एकन 4 चक्कू 16, तो कितना आ जाएगा 6 सही 1/4% आ जाएगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद में कुछ इसकी हम बेसिक वैल्यू निकालते हैं। जैसे यहाँ पे हमें दिया हुआ है 2 कट जाएगा, 3/16 लेते हैं, 3/16 कहीं पे लिखा है, हमें इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो हमने कहा कि सबसे पहले क्या लिखेंगे कि 1/16, तो 1/16 की वैल्यू होती है 6 सही 1/4%, और 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 3 18 और 3 एकम 3/4% हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है 5/16, 5/16 लिखा है, तो 1/16 की होती है 1/4%। यहाँ पर हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 छक्का 30 हो जाएगा और 5 एकम 5, तो यहाँ पर ये ऊपर ज़्यादा है तो हमें भाग करना होगा 4 से, तो एक बार भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 31 और 1/4%। जैसे यहाँ पे 7 लेते हैं, 7/16, तो ये कितना हो जाएगा 6 सही 1/4%, 4% और मल्टीप्लाई 7, तो 7 छंग 42 होता है और 7 एकम 7/4, एक बार चला जाएगा 43, तो 3/4%। इस तरह से करेंगे। अगर हमें इसको देखें कि 6 सही 1/4% है, परसेंट हटाना है, तो 6 चौक 24 से 25/4% हटाएंगे, 100 बढ़ाएंगे, तो कितना हो जाएगा 25 सेकंड 25 और 25 इसको 4 बार में काट देगा, कितना आ जाएगा 1/16 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है 18 3/4%, तो यहाँ पर 18 चक्कू 72 और 3 75, तो यहाँ पर 4 × 100, 25 4 बार में और 25 इसको 3 बार में, तो 3/16, 4 चक्कू 16, 3/16 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर ये देखें कि ये लिखा है 31 सही 1/4%, तो 4 एकन 4 और 4 3 12 और प्लस करेंगे 1, तो कितना हो जाएगा 125, तो यहाँ पर लिखेंगे 125/4 100% का,
25 पंचे 25 चक्कू कितना आ जाएगा 5/16। तो इस तरह से करेंगे। तो चाहे हमें परसेंट से फ्रैक्शन में कन्वर्जन करना हो, चाहे परसेंटेज से फ्रैक्शन टू परसेंटेज, तो आराम से हम कर सकते हैं। अगर हमें बेसिक वैल्यू पता है तो हमें टाइम कम लगेगा बस। और यही हमें तैयार करना है कि हमें टाइम कम लगे सिंप्लीफिकेशन में, ताकि हम अर्थमेटिक के क्वेश्चन के लिए हमारा टाइम बच सके। 20 मिनट होता है टोटल, तो अगर आप 20 मिनट सिंप्लीफिकेशन में ही लगा देंगे तो फिर अर्थमेटिक के क्वेश्चन अगर आपको आते भी हैं तो उनके लिए टाइम कहाँ बचेगा। तो इसलिए सिंप्लीफिकेशन जो 10 to 15 जो हैं या जितने भी हैं उनको बहुत जल्दी करना होता है। तो इसलिए हम ये छोटी छोटी चीज़ें लर्न कर लेते हैं। तो 1/17 देखते हैं, जिसे यहाँ पर 1/17 की बात करें तो ये होता है 5 सही 15/17%। ये कैसे आएगा? तो अगर हम 100 को 17 से भाग देंगे, 17 पचे 85 होता है, यहाँ पर कितना बचेगा 15, तो 5 सही 15/17% आ जाएगा। ये सीधी सी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि हमें 2/17 निकालना है, 2/17 निकालना है, तो ये तो बेसिक वैल्यू हो गई 1/17 की 15/17%। और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा, और ये 17, तो 17 दूनी 34 जाएगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, यही वैल्यू हो जाएगा। नहीं, 17 × 17 चला जाएगा, तो 17 × 17 तो यहाँ पर हो जाएगा 11, और 17 30 से घटा देंगे, 30 से 17 घटाएंगे तो 13 बचेगा, 13/17%। इसे 30 है, इससे 17 घटाओगे तो 10 में से 7 गए 3, और 2 में से यहाँ पे 13 ही तो बचेगा। अब जैसे यहाँ पर लिखा है 3/17, तो 1/17 की वैल्यू होती है 5 सही 15/17%। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हमें 3 से करना है, तो 5 तियाँ 15 हो गया, 15 तियाँ 45 हो गया, और नीचे है 17, 17 दूनी 34, तो ये 15 2 हो जाएगा 17, और 45 से 34 हम घटा देंगे तो कितना बचेगा 11, तो 11/17%। इस तरह से करेंगे। परसेंट में अगर हमें ऐसे कन्वर्ट कर लिखा है कि 5 सही 15/17%, परसेंट हटाना है, तो 17 पचे 85 और 15 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा सीधे, तो 100/17 और परसेंट का 100 हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, कितना जाएगा 1/17 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है 11 सही 13/17%, तो 17 11 की गुणा हम जानते हैं कैसे 11 से गुणा करनी है, 17 11 की गुणा करना है, तो 197 और प्लस 13 इसमें ऐड करेंगे, 0 9 1 10 200 आ जाएगा। तो यहाँ पर 200/17, 100 2 0 कट जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा 2/17 आ जाएगा। तो इस तरह से हम करते रहेंगे। अब देखते हैं 1/18, जैसे यहाँ पर लिखा है 1/18, तो 1/18 होता है 5 सही 5/9%। कैसे आएगा ये? तो हम 100 को क्या करेंगे 18 से भाग करेंगे, तो 18 पंचे कितना होता है 90 होता है, तो यहाँ पर कितना बचेगा 10, तो 5 सही 10/18 करेंगे, 2 से कट जाएगा 5 और 2 9, तो ये आ जाएगा 5 सही 5/9%। ये आ जाएगा, वही लिखा है ऊपर। तो ये तो बेसिक वैल्यू हो गई। इसके बाद हम इसकी कुछ निकालेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है 3/18, 3/18 लिखा है, हमें परसेंट में चाहिए, तो क्या करेंगे 1/18 की वैल्यू हमें पता है अगर, तो 5 सही 5/9% और मल्टीप्लाई इसको कर देंगे 3 से, तो 5 तियाँ 15 और 5 तियाँ 15, यहाँ पर आ जाएगा 9, तो 9 एक बार में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16 सही 15 से 9 घटाओगे 6/9, तो यहाँ 3 दूनी 3 तियाँ 9, कितना आ जाएगा 16 सही 2/3%। तो यहाँ पे लेते हैं 5, जिसे यहाँ पर 5/18 है, तो 1/18 कितना होता है 5/9%, मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ पर 5 पचम 25 9 है, तो 9 दूनी 18, 2 बार में चला जाएगा, तो ये 2 बार में चला जाएगा तो 27 हो जाएगा, 18 घट जाएगा, तो यहाँ पर कितना पे 7/9%। इस तरह से करना होता है। अगर हम ये लिखा है कि 5 सही 5/9%,
तो यहाँ पर 9 पचे 45, 5 50 बटे 9 गुणे 100, 50 एकन 50, 50 दूनी 100, तो यह 1 बटे 18 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है 16 सही 2 बटे 3%, इसको करना है तो 16 48 और 2 50 बटे 3 बटे 150 एकन 50 दूना, तो ये 1 बटा 6 आएगा। 1 बटे 6 क्यों आएगा? क्योंकि ये 3 बटे 18 था, तो 3 छाक 18, ये 1 बटे 6 ही आ जाएगा कट के यहाँ पे, इसलिए। तो अब 1 बटे 19 देखते हैं। जिसे 1 बटे 19 की बात करें तो 5 सही 5 बटे 19% होता है। कैसे आएगा? तो हमने बताया कि 100 को भाग करो 19 से, तो 19 पंचे 95, यहाँ पर बचेगा 5, तो सीधे ये 5 यहाँ पर 5 बटे 19% आ जाएगा। तो ये तो हो गई बेसिक वैल्यू, ये बेसिक वैल्यू हो गई। अब हमें चाहिए 2 बटे 19। तो अगर हम 2 बटे 19 की बात करें तो 1 बटे 19 की वैल्यू होती है 5 सही 5 बटे 19% मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 बटे यहाँ पर 19 आ जाएगा। तो ये इतना ही रहेगा। जैसे यहाँ पर लिखे 3 बटे 19, तो 1 बटे 19 की वैल्यू कितनी होती है? 5 सही 5 बटे 19 मल्टीप्लाई 3, तो 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15 बटे 19%। तो इस तरह से करना होता है। कितनी भी वैल्यू निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं है। जिसे यहाँ पर देखें 5 सही 5 बटे 19%, इसको हमें परसेंटेज हटाना है, तो क्या करेंगे? 19 पंचे 95, 5 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर 100 बटे 19% का निशान हटाएंगे, 100 आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, कितना बचेगा? 1 बटे 19। जैसे यहाँ पे ये लिखा है 10 सही 10 बटे 19%, तो 10 नवा 19 दशांश 190 10 200, 200 बटे 19 गुणे 100, 2 जीरो कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 2 बटे 19 आ जाएगा। तो इस तरह से हम कन्वर्जन करते हैं। 1 बटे 20 देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखा है 1 बटे 20, इसको हमें कन्वर्ट करना है, तो 1 बटे 20 गुणे 100% और 20 काट देगा इसको कितने बार में? 5 बार में, तो कितना आ जाएगा? 5% आ जाएगा। 20%, 1 बटे 5 20 की वैल्यू कितनी होती है? 5%। तो जैसे हमें यहाँ पर 3 बटे 20 चाहिए, तो 1 बटे 20 की वैल्यू कितनी होती है? 5%। मल्टीप्लाई कर दो 3 से, कितना हो जाएगा? 15%। जैसे यहाँ पर हमें 4 कट जाएगा, 5 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, 7 बटे 20 रखते हैं। तो यहाँ पर 7 बटे 1 बटे 20 की वैल्यू होती है 5%, मल्टीप्लाई 7, कितना हो जाएगा? 35%। 35%। जैसे यहाँ पे 9 बटे 20, तो 1 बटे 20 की वैल्यू कितनी होती है? 5%, मल्टीप्लाई 9, कितना हो जाएगा? 9 बचे 45%। इस तरह से करना होता है। जैसे यहाँ पर हमें 5% की वैल्यू चाहिए फ्रैक्शन में, तो क्या करेंगे? 5 बटे 100 करेंगे परसेंट का निशान, तो ये 20 बार में काट देगा, कितना आ जाएगा? 1 बटे 20 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 15% है, 15%, तो 15% क्या करेंगे? 15 बटे 100 करेंगे परसेंट का निशान, 5 3 बार में, और 5 इसको 20 बार में काट देगा, कितना? 3 बटे 20 आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पर 35% लिखा है, 35%, तो 35 बटे 100, 5 सते 35, 5 इसको 20 बार में काट देगा, तो 7 बटे 20 आ जाएगा। इस तरह से कन्वर्जन करेंगे। तो कल हमने 1 से 10 देखा था, तो आज हम 11 से 20 देखे हैं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसको आप कई बार करें। जब कई बार इसको करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो ये आपको बेसिक वैल्यू तो रट जाएंगी, और जब रट जाएंगी तो आप किसी की वैल्यू आराम से निकाल लेंगे। अब हम इस पर 11 से 20 लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे हम 1 बटे 11 की वैल्यू जानते हैं कि 9 सही 1 बटे 11% होती है, और इसकी अप्रॉक्सीमेट होती है 9.09%। ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और 1 बटे 12 की वैल्यू होती है 8 सही 1 बटे 3%, और यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट होता है 8.33%। 1 बटे 13 की जो वैल्यू होती है वो होती है 7 सही 9 बटे 13%, और इसकी अप्रॉक्सीमेट होती है 7.69%।
और 1/14 की वैल्यू जो होती है वो 7 सही 1/7% बराबर नहीं, अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू होती है बराबर भी होती है 7.14%। 1/15 की बात करें तो यहाँ पर 1/15 जो होता है वो होता है 6 सही 2/3%, और इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 6.66%। और 1/16 की बात करें तो ये होता है 6 सही 1/4%, या इसको ये अप्रॉक्सीमेट नहीं होती है पॉइंट में 6.25, तो इसलिए एग्जैक्ट वैल्यू होती है इसकी। 1/17 5 सही 15/17 होता है, और इसकी अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू होती है 5.88% होती है। 1/18 5 सही 5/9%, और इसकी अप्रॉक्सीमेट होती है 5.55%। और 1/19 की बात करें अगर तो 5 सही 5/19% होता है, और इसकी अप्रॉक्सीमेट होती है 5.26%। 6% ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। और 1/20 जो होता है वो होता है 5%। और इसके अलावा अगर हम 1/24 की बात करें, 1/24 होता है 4 सही 1/6%। 1/30 होता है 3 सही 1/3%, ये 30 है। और 1/40 की बात करें तो 2 सही 1/2% होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट वैल्यू है, तो ये हमने अलग से लिख दी है। तो यहाँ पे 1/24 और 1/30 और 1/40, और इसके अलावा अगर हम देखें तो एक वैल्यू होती है 1/25, ये होता है 4%। तो ये वैल्यू है, तो इस पे काम करिए आप, इसको कई बार प्रैक्टिस में लाओ, कई बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आ जाएगा। तो इतना ही रखते हैं, और क्वेश्चन इसलिए नहीं कराएंगे आज क्योंकि आप पहले दोनों पार्ट देख लीजिए, समझ लीजिए फ्रैक्शन टू परसेंटेज टू फ्रैक्शन क्या होता है, और उसके बाद में क्वेश्चन हम कराएंगे। और उसके बाद में क्वेश्चन हमने बताया कि जो भी स्क्वायर है क्यूब है सारी चीज़ें इसी में कवर करेंगे, इसी सिंप्लीफिकेशन की सीरीज में। और जो बैंक क्लर्क और पीओ में क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन भी कराएंगे, अप्रॉक्सीमेशन भी कराएंगे। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने सारे ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए। और उसके बाद में हम ये जब सिंप्लीफिकेशन ख़त्म हो जाएगा तो नेक्स्ट चैप्टर हम टाइम एंड वर्क पढ़ाएंगे, और उसके बाद में जो बचे हैं चैप्टर वो भी ख़त्म करेंगे, डीआई भी पढ़ाएंगे। तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।